कोटिशतं द्वादशचैव कोटो लक्षानि शीतस्थितिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त भाषयत्थं गणहरदेवे हि ग्रन्थियं सम्मं पनमां भक्तजुतो सुदनानमहो वहीं शिरसा शान्तसुद्वत्तिकासुगोकौतसालुचे अंगोपायनी पावडे परियम सुत्रमानियो कुवगे चुलिया चे सुतते तुदम कायम सांचकालम चेम पूजेम दाम स्वामी दुखो को मुखो बोइलाओ सुनम स्वामनम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अत पौराणिक स्वाध्याय प्रारंभ किया से आचार्य भक्ति का आश्रम करूँ। श्रुत जलधिपारिकेभ्य सपरमद्विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्य सत्येश गुण समज्ञे पंचविहाचार्य करण संदर्शे शिष्यानुज्ञा कुशले धम्मायरिये सदा बंदे गुरुभक्त संजमेने तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकमं जम्मन मरणं न कावेति नित्यमृत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा विरतास्तपो धन धना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंदारिक तेजोधिका मोक्षद्वारिक पाठ पाटन भटा प्रणंतु माम साधु गुरुव पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारितारणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका क्षामतार्वती कासुगो कौत सालुचु समनान समदंसन समचरितानम जीवाचरणम आर्यानम आराधस्नानुदेशानुवध्यानम त्रिजनगुण पालनयानम स्वसानम संचकालम अंचेम पूजेम दाम स्वामी दुखों को कमुखो बोइलाओ सुनम स्वामिनम जनगुण संपत्ति हो मध्यम। नमयून नेमिच सिद्धम शुद्धम परमे विशुद्धवर निमिषंदमकलंकम गुणरैन भूषुनुदयम जीवस्य परुवनम बोक्षम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। चलिए यहाँ पर हम अधाकरण की बात कर रहे थे। गाथा 48 होना है ना, 48 हो गई थी। हाँ 50 करनी। अंतो मुहूर्त कालम गम्यूनधापवत् करणं तम परिसमयं शुद्धन्तो अपुब्बकरणं समल्यै। अंतो मुहूर्त कालम गम्यून, अंतर मुहूर्त काल बिताने पर, अर्थात अधा प्रवत्त करणम, अधा प्रवत्त करण को अंतर मुहूर्त में बिताकर परिसमयम शुद्धंतो, प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि से विशुद्ध होकर अपूर्व करणम सम्मल्ययी, वह जी अपूर्व करण गुणस्थान को प्राप्त करता है, अर्थात 8वें गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एक गाथा और ले लें, 2 गाथा, फिर उसके बाद आगे करते हैं। एदम्मि गुणट्ठाने एदम्मि गुणट्ठाने विसरिस्समयट्ठिये हि जीवे हि विसरिस्समयट्ठिये हि जीवे हि पुब्बमपत्ता जीवा जम्हा पुब्बमपत्ता जम्हा होन्ति अपुब्बाहु परिणामा होन्ति अपुब्बाहु परिणामा।
एदम्य गुणठाने इस अपूर्व कर्ण गुणस्थान में विसरित समयठी ही जीवे ही, विसरित यानी विष सदृश अर्थात भिन्न समयों में स्थित जीवों के जम्हा पुब्बम अपत्ता परिणामा होती, अपुब्बा परिणामा, पूर्व में जिसको प्राप्त नहीं किया ऐसे अपूर्व परिणाम होते हैं, इसलिए इनका नाम अपूर्व करण है। ठीक है, एक गाथा और ले ले फिर इस पर बताते हैं। भिन्न समयठी ये हिदु, भिन्न समयठी ये हिदु, जीवे ही न हो दिशवदा सरसो, करने ही एक समय, करने ही एक समय, ये ही सरसो विसरसो वा। भिन्न समयठ यही दुजीवे ही, भिन्न समयों में अर्थात कहाँ की बात चल रही है? अपूर्व करण गुणस्थान की। इस गुणस्थान में भिन्न समयों में रहने वाले जीवों के, ठीक है, न परिणामों सर्वदा सरसों न होती, उनके परिणाम कभी भी सदृश नहीं होते। एक समयठ यही, एक समय में स्थित रहने वाले जीवों के परिणामों में सदृशता भी हो सकती है और असदृशता भी। अभी एक चार्ट से पूरा बता दूंगा, ठीक है। अब एक गाथा और। अंतो मुहूर्तमेते परिसमयम संख लोग परिणामा, कमुड्ढा पुब्ब गुणे अनुकट्ठी नत्थिनी मेन। इस गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त है, जिसमें प्रति समय असंख्यात लोक परिणाम रूप परिणाम होते हैं, क्रम से बढ़ते हुए होते हैं, पूर्व गुण की अपेक्षा ये बढ़ते हुए होते हैं। इनमें नियम से अनुकृष्टि नहीं है। एक अनुकृष्टि नया शब्द आ गया, अब इसकी चर्चा करेंगे, जो अधाकरण में होती है वो बताएंगे, ठीक है। तारिस परिणाम अट्ठी, जीवाहु जिने ही गली तिमरे ही, मोह सपुब्ब करना, हवनु समनुज्जया भनिया। तालिस परिणामठी जीवा, वैसे परिणामों में स्थित जीव जिनके लिए कहा है जिन्हें ही गली तिरियम तिमरे ही, जिन्होंने मोह के अंधकार को नष्ट कर दिया, ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए द्वारा मोहस अपूर्व करना, मोहनी के अपूर्व करण कहा गया है। जो कैसे हैं? मोहस खवन उसमन उज्जया भनिया, उसे अपूर्व करण कहा है जो मोहनी कर्म के क्षय अथवा उपशम में उद्यत होते हैं। तो इस तरह के परिणामों में स्थित जीवों को जो मोहनी कर्म के क्षय और उपशमन में उद्यत हैं, जिनेंद्र भगवान के द्वारा अपूर्व करण कहा गया है। निद्रा पहले नठे, सदियाऊ समन्ति समया, खवयम ढुक्के खवया, नीमेन खवंति मोहम तो। करें निद्रा और प्रचला कर्म के बंध विच्छेद हो जाने पर, नट्ठे यानी क्षय नहीं, निद्रा और प्रचला के बंध की विच्युति होने पर, सदी आयु रहने पर, उपसमया उपशमंती, उपशामक उपशमन करते हैं। अगर आयु पूरी हो जाए तो मर जाएंगे, लेकिन निद्रा प्रचला में नहीं मरेंगे। जब तक निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति नहीं होती तब तक मरे नहीं होते। तो निद्रा प्रचला कर्म की बंध विच्छुत्ति होने पर यदि आयु है तो उपशामक उपशमन करते हैं। और खवयम ढुक्के, खवया छपक जो है, छपक में अगर ढुक गए, प्रवेश कर गए तो ढुक गए, यानी प्रवेश कर गए। ढुकना बोलते हैं ना, बिहार में तो, झारखंड में ढुकना, ढुक जाओ, अंदर प्रवेश कर जाओ, ये ढुक ढोंकने शब्द से, धातु से है, प्रवेश के अर्थ में। निमेन खवंति मोहम तु, वो नियम से मोहनी कर्म का क्षय करते हैं। इस प्रकार अष्टम गुणस्थान की बातें
कितनी गाथाओं में हुई? 6 गाथाओं में। अब हम इसको थोड़ा समझे। पहले सप्तम गुण स्थान की बात समझ लें, फिर अष्टम गुण स्थान की बात कर लें। सप्तम गुण स्थान में हमने 2 प्रकार के अप्रमत्त को बताया। प्रमाद रहित महाव्रती साधु के गुणस्थान को हमने अप्रमत्त कहा। ये 2 तरह के हुए, एक स्वस्थान अप्रमत्त और दूसरे सातिशय अप्रमत्त। स्वस्थान अप्रमत्त, जो प्रमत्त अप्रमत्त में डोलते रहे, उनका नाम स्वस्थान अप्रमत्त। और सातिशय अप्रमत्त, जो परिणामों की विशुद्धि से प्रमाद को स्थायी रूप से जीतकर अप्रमत्त हुए और मोहनी कर्म के क्षय अथवा उपशम के लिए विशेष रूप से उद्यत हो जाए, उनको बोलते हैं सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त से 2 धारा शुरू होती है आगे चलकर, जो अष्टम गुणस्थान से श्रेणी मानी जाते हैं। कोई साधक मोहनी कर्म के उपशमन के लिए उद्यत होते हैं, वो उपशामक कहला जाते हैं, और जो क्षय के लिए उद्यत होते हैं वो छपक कहलाते हैं। उपशामक उपशम श्रेणी वाले कहलाते हैं और छपक छपक श्रेणी वाले कहलाते हैं। इनकी जो शुरुआत है ये अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण 3 प्रकार के करणों से होती है। करण की परिभाषा परसों हमने बताई थी। मोहनी कर्म या कर्मों के उपशमन और क्षय के लिए उत्पन्न होने वाले विशेष परिणाम को करण कहते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से मोहनी कर्म ही लेना। तो मोहनी कर्म के उपशम अथवा क्षय के लिए उत्पन्न विशेष परिणाम को करण कहते हैं। तो ये अधाकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, मुख्य रूप से ये 3 करण हैं। इसमें सबसे पहला करण है अधाकरण, जो स्वस्थान सातिशय अप्रमत्त में होता है, उसको अधाकरण कहते हैं। अधा यानी नीचे, नीचे के परिणामों से ऊपर के परिणामों में जहाँ सदृशता हो उसको बोलते हैं अधाकरण। क्या बोलते हैं? नीचे के परिणामों से ऊपर के परिणामों में जहाँ सदृशता हो उसको बोलते हैं अधाकरण। ठीक है, तो एक समय में कोई जीव गए, तो 4 जीव गए। चारों के परिणाम परस्पर समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। किसमें? अधाकरण में। और अधाकरण है तो नीचे के परिणाम से ऊपर के परिणाम समान भी होते हैं, मिल सकते हैं। तो भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। समझ गए? तो अधाकरण में क्या हुआ? परिणामों में समानता और असमानता दोनों होती है। भिन्न समान समय में समान भी भिन्न भी, भिन्न समय में समान भी भिन्न भी। यहाँ एक शब्द आया अनुकृष्टि। क्या आया? अनुकृष्टि। अपूर्वकरण में अनुकृष्टि नहीं होती और अधाकरण में अनुकृष्टि होती है। पीछे आपकी किताब में छूट गया है, इसमें देखिए आप लोग, अनुकृष्टि की रचना कहते हैं। परिणामों की सदृशता को अनुकृष्टि कहते हैं। ठीक है, पेज नंबर, इसमें क्या दिया? छत्तीस पे दिया अनुकृष्टि का अर्थ क्या दिया? अनुकृष्टि का यंत्र दिया है ना। हम परिभाषा जो बता रहे हैं वो देखो, ऊपर के और नीचे के परिणामों में अनुकर्षण दिखलाने वाली रचना को अनुकृष्टि कहते हैं। तो जहाँ ऊपर और नीचे के परिणामों में सदृशता उसको बोलता है अनुकृष्टि, है ना। अब हम इसमें इनने जो अनुकृष्टि रचना का यंत्र दिया है, एक केवल समझने के लिए, परिणाम तो असंख्यात लोग प्रमाण के होते हैं, लेकिन हमने समझ लिया कि एक जीव ने अपने श्रेणी में चढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ हमारे 1 से लेकर 16 समय तक जीव चढ़े लगातार, और हमारे पूरे परिणाम 162 से लेकर 222 तक थे। ठीक है, अब यहाँ पहले समय में 162 जीव थे, परिणामों की संख्या थी। तो कहाँ से? 1 से 162। तो इनको हमने बांटा, तो इनमें से 54 जीव 1 से 39 तक हुए, फिर 40 से 79 तक हुए, फिर 80 से 120 तक हुए, और 121 से 162 तक हुए। समझाने के लिए बोला। ठीक है, तो 39, 40, 41, 42 ये जो अपने आपके जाकर के समय हुए, इसमें 39 परिणाम हुए, 40 परिणाम हुए, 41 परिणाम हुए, 42 परिणाम हुए। उदाहरण दिया कि हमने 162 परिणामों में 139 परिणाम वाले यहाँ हुए, 40 से 79 परिणाम वाले यहाँ हुए, 80 से 120 वाले यहाँ हुए, 121 से 162 वाले परिणाम पहले समय में यहाँ हुए। ठीक है ना। तो ये 39 समय में जो परिणाम हुए हैं,
ये 1 से 39 तक के परिणाम निकल गए। फिर ये जो 40 से 79 आए और 41 से 80 से 120 आए और 121 से 162 हुए, इसमें 39, 40, 41, 42 परिणाम जो आए वो आपके जगह 40, 41, 42, 43 में 40, 41, 42 ऊपर मिल रहे हैं ना, ठीक है। फिर इसके बाद 40, 41, 42, 43 में से 40 को छोड़ दो 41, 42, 43 मिल रहा है। फिर इसके बाद 42, 43, 44, 45 में से 42, 43, 44 मिल रहा है। नीचे से ऊपर की जो परिणामों की सदस्यता के अनुकर्षण दिख रहे हैं वो परस्पर में सदस्यता मिलती है, इसको बोलते हैं अनुकृष्टि। तो हम ये तो केवल एक बहुत स्थूल उदाहरण है, इसलिए हम उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। आपको केवल ये समझना है कि अधाकरण में परिणामों में सदस्यता मिलती है, लेकिन अपूर्वकरण में ऐसी सदस्यता नहीं मिलती। हमको अधाकरण और अपूर्वकरण के अंतर को समझना है। क्या समझना है? पहला अंतर, समान अधाकरण में एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी, और भिन्न समयवर्ती जीवों के बीच परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी। जैसे 4 समय में गया, मैं एक बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ इसलिए कि समझ में आ जाए। एक साथ 4 जीव गए। पहले ने पहले समय में 4 परिणाम किया, दूसरे ने 5, तीसरे ने 6 और चौथे ने 7। 4, 5, 6, 7 लेके गए। दूसरे समय में पहले वाले ने 4 की जगह 5 किया, दूसरे वाले ने 6 की जगह 6 किया, 7 किया, 8 किया। अब ये जो पहले समय में 4 पे 6, 4, 5, 6, 7 था, वो चौथे समय में भी आ रहा है। किसी को चौथे समय में 7 आ रहा है, किसी को पहले समय में 7 आ रहा है। तो जो पहले समय और चौथे समय में समानता आ गई कि नहीं आ गई? तो भिन्न समय में समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। अधाकरण अर्थ ही है जहाँ नीचे के परिणाम ऊपर के परिणाम से मिले, उसका नाम अधाकरण। लेकिन अपूर्वकरण में एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी। 4 जीव हैं, सबके अपने अपने जाति के परिणाम हैं, लेकिन भिन्न समय में रहेंगे तो भिन्न ही होंगे, क्योंकि प्रति समय अपूर्व परिणाम ही होंगे। पहले समय में जो 4 के परिणाम है वो दूसरे समय में किसी के नहीं मिलेंगे। समान समय में समानता हो सकती है कदाचित, लेकिन भिन्न समय में भिन्न ही होगी। अधाकरण में समान समय में भी समानता और भिन्नता हो सकती है, लेकिन अपूर्वकरण में समान समय में समानता भिन्नता होगी, लेकिन भिन्न समय में भिन्नता ही होगी। ठीक है। और आगे अनिवृत्तिकरण कहेंगे, उसमें कहेंगे समान समय हो चाहे भिन्न समय समान ही होंगे, और भिन्न समान समय में समान ही होंगे और भिन्न समय में भिन्न ही होंगे। तो अधाकरण अपूर्वकरण भी हम 2 को पढ़ रहे हैं। तो अधाकरण में क्या हुआ? भिन्न समयवर्ती जीवों के, एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान असमान दोनों हो सकते हैं। अपूर्वकरण में एक समयवर्ती या समसमयवर्ती के परिणाम समान भी भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती के भिन्न ही होंगे। इसीलिए चूंकि नीचे के परिणाम ऊपर से मिलते हैं, इसलिए अधाकरण में अनुकृष्टि रचना होती है, अपूर्वकरण में अनुकृष्टि रचना नहीं होती। अब और परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है, जो ऊपर ऊपर समान वृद्धि होती है, और ऐसी असंख्यात लोक प्रमाण अपूर्वकरण के भी परिणाम है, जो अधा प्रवृत्तकरण से असंख्यात गुने होते हैं। ये अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण तीनों का काल संख्या अंतर मुहूर्त का है, लेकिन अधाकरण का काल बड़ा है, उससे संख्यात गुनाहीन अपूर्वकरण का काल है, और उससे संख्यात गुनाहीन अपूर्वकरण का काल होगा। समझ गए? उदाहरण के लिए यदि हमने अधाकरण का काल 16 माना, 2 को संख्यात माना, तो उससे संख्यात गुनाहीन 8 समय अपूर्वकरण का काल होगा, और उससे संख्यात गुनाहीन यानी 4 समय अधाकरण से आधा हो गया। ये इस प्रकार के कार्य, इनका काम क्या है? उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी के अभिमुख होना अधा प्रवृत्तकरण का काल है, और अपूर्वकरण का काल चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियों को उपसम और क्षय की प्रक्रिया की पूरी तैयारी कर देना, और 9वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी की 20 प्रकृतियों का उपसम अथवा क्षय करना, ये इनका कार्य हो गया। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर
अधाकरण अपूर्वकरण की बात हुई। अधाकरण अपूर्वकरण की और आनुषांगिक बातें वो भी बता दूं। क्या होगा? तो अधाकरण जब होंगे तो प्रति समय अनंत गुनी विशुद्धि से बढ़ेंगे, और वहाँ पर स्थिति बंधापसरण, जो भी आप लोगों को बताया नहीं है, कुछ विशेष प्रकृतियों की स्थिति बंध को घटाते हैं। पाप प्रकृतियों का अनुभाग बंधापसरण होता है, उनके अनुभाग को घटाते हैं, और पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग को बढ़ाते हैं। ये चार आवश्यक नवीन बंध में होते हैं। कहाँ पर? अधाकरण में। और अपूर्वकरण में ये जो पूर्व की चारों बातें वो तो चलती ही रहती है, लेकिन गुण श्रेणी निर्जरा शुरू हो जाती है, गुण संक्रमण शुरू हो जाता है, स्थिति कांडक घात शुरू हो जाता है, और अनुभाग कांडक घात शुरू हो जाता है। ये चार बातें विशेष रूप से याद रखने की है, जो अभी आपकी पुस्तक में बताया नहीं, मैं अलग से बता रहा हूँ। ठीक है? तो अभी मूल बात जो क्या हुई अपने को समझने की थी, वो क्या समझनी है कि अधाकरण और अपूर्वकरण में क्या अंतर, पहले इसको बताओ। अधाकरण में क्या होगा? एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। अपूर्वकरण में भी सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान असमान। अधाकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान और असमान दोनों हो सकते, लेकिन अपूर्वकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही हों। अधाकरण में चूंकि परिणामों में सदृशता है, इसलिए अनुकृष्टि की रचना होती है। अपूर्वकरण में अनुकृष्टि की रचना नहीं होती, क्योंकि उसमें विसदृशता ही है भिन्न समयों में। और परिणामों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है, जिसमें असंख्यात अधाकरण के परिणामों से अपूर्वकरण के परिणाम असंख्यात गुण हैं, और अपूर्वकरण के जितने परिणाम अपूर्वकरण के परिणामों से आपके अनुवृत्तिकरण के, तो अनुवृत्तिकरण का जितना समय उतना ही परिणाम। भी आगे बताएंगे अनुवृत्तिकरण के बारे में। तीनों का काल अंतर्मुहूर्त है, जिसमें अधाकरण से संख्यात गुणाहीन अपूर्वकरण का, और उससे संख्यात गुणाहीन अनुवृत्तिकरण का। चलिए, इतनी चीज़ समझनी चाहिए। इनका कार्य क्या है? अधाकरण का उपशम और सबक श्रेणी के अभिमुख होना, और अपूर्वकरण का उपशम और क्षय की पूर्ण तैयारी हो जाना। वहाँ पर चार आवश्यक कार्य शुरू हो जाते हैं अपूर्वकरण में: गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक। ठीक है? इसको अभी रोकते हैं, अभी बताएंगे तो बंधापसरण वगैरह में आप लोग उलझ जाओगे। जब लब्धि सार बताएंगे तो वहाँ हम बताएंगे गुण श्रेणी क्या होती, गुण संक्रमण क्या होता है। अभी तो हमको गुणस्थान का स्वरूप समझना है, तो अधाकरण और अपूर्वकरण के अंतर को समझ लेना है। अपूर्वकरण और अधोकरण में यही अंतर है कि यहाँ केवल भूमिका है, अपूर्वकरण में हमला तैयार शुरू हो गए, और अनुवृत्तिकरण में रिजल्ट आना शुरू हो गया। और सुख सांप्राय में 99% पूंछ बचती है, और उपशांत मोह और छीन कसाय में वर्क ऑपरेशन डन। सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा। ठीक है? अब आठवें गुणस्थान के जब तक पहले भाग में निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति नहीं होती, तब तक वर्ण नहीं होते, ये आप सबको पता है ही। चलिए, तो इस प्रकार अधाकरण अपूर्वकरण की बात हो गई। अब हम बात करते हैं अनिवृत्तिकरण गुणस्थान की। हाँ, नहीं, एक ही जीव के भिन्न समय में परिणाम तो अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ते जाएंगे। यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा है। हाँ, अभी मत उलझो, ये सूत्र सब गोमट सार के ही हैं सारे, करण सूत्र। वो अभी उसमें उलझ जाओगे तो गुणस्थान धरा रह जाएगा। अब आगे अनिवृत्तिकरण। एकम्मिकाल समये संठानादि जह निवठन्ति, संठानादि जह निवठन्ति, न निवठन्ति तहाविय, न निवठन्ति तहाविय, परिणामे ही मिहो जेहि, परिणामे ही मिहो जेहि, होंति अनियठिनोते, होंति अनियठिनोते, परिसमयम जेसिमेक परिणामा,
परिसमयम जेसिमेक परिणामा विमलयर ध्यान हुय वह विमलयर ध्यान हुय वह सिंहाहि निदड्ढ कम्मवना सिंहाहि निदड्ढ कम्मवना। एकम्मी काल समय, एक समय में, काल और समय दोनों बराबर है, माने एक काल एक समय में। संठानादि ही जह निवठन्ति, संस्थान शरीर के आकार आदि की अपेक्षा जिस तरह से निर्वृत्ति यानी भेद देखा जाता है, तहा न निवठन्ति परिणामे ही, परिणामों के द्वारा उस तरह से भेद नहीं पाया जाता। इसलिए ते अनियठिनो होती, उनको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। जो परिसमयम जेसिम एक का परिणामा, जिनके प्रति समय जेसिम, जिनके परिसमयम प्रति समय एक का परिणामा, एक से परिणाम होते हैं। जो विमलयर ध्यान हुए वह सिहाही, जो विमलतर ध्यान रूपी हुए वह यानी हुता वह अग्नि की शिखा से निदड्ढ कम्मवना, कर्म रूपी वन को जला दिए हैं, भस्म कर दिए हैं, ऐसे वे अनिवृत्तिकरण होते हैं। हमने अभी अधाकरण जाना, अपूर्वकरण जाना, अब किसका नंबर है? अब अनिवृत्तिकरण को समझो। अनिवृत्ति न निवृत्ति, अनिवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ होता है भेद। क्या होता है? न निवृत्ति, अनिवृत्ति। जहाँ निर्वृत्ति नहीं है उसका नाम अनिवृत्ति। किसकी अनिवृत्ति? परिणामों की। जहाँ शरीरगत भेद होने पर भी परिणामों में सदस्यता हो उसका नाम अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। अपूर्वकरण में क्या था? भिन्न समय में प्रति समय अपूर्व अपूर्व परिणाम निकल रहे थे और भिन्न समयवर्ती सभी जीवों के परिणाम भिन्न भिन्न ही थे। सम समयवर्ती जीवों के परिणाम किन्हीं के समान थे, किन्हीं के भिन्न थे। भिन्न समयवर्ती सब जीवों के परिणाम भिन्न ही थे। अनिवृत्तिकरण में कहते हैं भिन्न समय में भिन्न ही होंगे और सम समय में समान ही होंगे। अनिवृत्तिकरण का जितना काल उतने परिणाम, ये आत्मसाम्य की भूमिका है। बस उतने ही पर्टिकुलर परिणाम होंगे। अनिवृत्तिकरण के पहले समय में जितने जीव जाएंगे उनको उसी जाति का परिणाम होगा, दूसरे समय में जो जाएंगे उनको उसी जाति का, तीसरे समय में उसी, जितने समय उतने ही जाति। समझ गए? तो अनिवृत्तिकरण का जिस गुणस्थान में शरीरगत भेद होने पर भी परिणामों में भेद न हो उसका नाम अनिवृत्तिकरण गुणस्थान है। इस गुणस्थान में मोहनी कर्म के 20 प्रकृतियों का क्षय और उपशम होता है। तो उपशामक अनिवृत्तिकरण और शपक्ष अनिवृत्ति इनका भी समान होगा? समान परिणाम। उपशामक में सभी उपशामकों का समान होगा, छपकों के समान नहीं होगा, सर्व उपशामकों के समान होंगे। उपशमक, उपशम का अनिवृत्तिकरण अलग हो गया, छपक का अनिवृत्तिकरण अलग हो गया। तो जो उपशम का अनिवृत्तिकरण है उपशामकों के परिणाम उतने हो गए और छपक के अनिवृत्तिकरण है उसमें छपक के अनिवृत्तिकरण हो गए। हाँ? तो अनिवृत्तिकरण का काल भी अलग हो जाएगा? जितने समय उतने परिणाम। किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जगन अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त के हिसाब से होंगे तो उसी जाति के परिणाम होंगे जो संख्यात लोक प्रमाण। तो क्या हुआ? अब हम तीनों को लेकर चले। अधाकरण में एक समयवर्ती जीवों के परिणाम कैसे हो सकते हैं? समान भी भिन्न भी। लेकिन अपूर्वकरण में समान भी भिन्न भी, पर अनिवृत्तिकरण में आएंगे तो समान ही। अब अधाकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम कैसे होंगे? समान भी भिन्न भी। लेकिन अपूर्वकरण में
और अनिवृत्तिकरण में, अब इसी कारण से अधकरण में तो अनुकृष्टि होती थी, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में अनुकृष्टि नहीं होगी। परिणामों की बात करेंगे तो अधकरण के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण, उससे असंख्यात गुने अपूर्वकरण के, और अनिवृत्तिकरण के जितने समय उतने परिणाम। काल अधकरण से संख्यात गुनाहीन अपूर्वकरण का, और उससे संख्यात गुनाहीन अनिवृत्तिकरण का। उपसम करणी और छपक श्रेणी के अभिमुख होना अधप्रवृत्तकरण का काल, उपसम या क्षय की तैयारी करना अपूर्वकरण का काल, 20 प्रकृतियों का उपसम या क्षय होना अनिवृत्तिकरण का काल। और 8वें गणस्थान के प्रथम भाग में जब तक निद्रा पचला की विच्छुत्ति नहीं होती तब तक अपूर्वकरण में मनन नहीं होता। ये मुख्य रूप से इनके विषय में जानने योग्य बात है। तो आज हमने 8वें और 9वें गुणस्थान की बात की। अब 10वें पे आ जाए। हाँ बोलो भैया, एक व्यवस्था बनाओ, लोग सुन नहीं पाते आवाज़, कोई व्यवस्था करो। हाँ बोलो। अनिवृत्तिकरण में समय तो अंतर मुहूर्त है, लेकिन नाना जीवों की अपेक्षा भी जो समय है सबका समान रहेगा। हाँ, तो बराबर वो हीनाधिक काल है, लेकिन जितने परिणामों के जो संख्यात लोक प्रमाण जाति वो तुल्य होंगे। चलो आगे चलें। धुद को शुंभे वत्थम, धुद को शुंभे वत्थम, हो ही जहाँ सुहमराय संजत्तम, हो ही जहाँ सुहमराय संजुत्तम, एवं सुहुम कषावो, एवं सुहुम कषावो, सुहुम सरागो तिनादब्बो। धुद कौसुंभी वत्थम, जैसे धुद यानी धुले हुए, कौसुंभी वत्थम कौसुंभी व्रत वस्त्र, कौसुंभी वस्त्र यानी कहाँ छोड़ा भाई, वही तो हो गया, 58 ही चल रहा है भाई साहब। अब इसकी गाथा में पाठ भेद होगा। धुद कौसुंभी वत्थम, धुले हुए कौसुंभी वस्त्र में क्या होती है, जहाँ सुहम राय संजुत्तम, उसमें हल्की लालिमा रह जाती। और कौसुंभी व्रत यानी फूल के रंग से रंगे हुए वस्त्र को धो लिया, कुसुम से कुसुम हुआ तो उसका कौसुंभी का अर्थ समझना, पुष्पों के रंग से रंगे हुए वस्त्र को धोया और धोने के बाद भी हल्की हल्की झाई उसकी बची रह जाती है। तो जैसे धुले हुए कौसुंभी वस्त्र सूक्ष्म लालिमा से युक्त रह जाती है, उसी प्रकार सुहम कषाओ सुहम सरागोत्तिनादबो, इसी प्रकार जिसकी कषाय अत्यंत सूक्ष्म रह गई है उसका नाम सूक्ष्म सांप्राय समझना चाहिए। सब मोहनी कर्म का क्षय हो गया, लोभ बचा है, वह भी अत्यंत सूक्ष्म, केवल एक बचा है, वह भी मरणासन आएगा। हाँ, मैंने उस पर भी प्रहार कर दिया है ना, और उस पर प्रहार करते ही मेरा नाम छीन कसाय हो गया। ये सब आएगा। हाँ, ये डायलॉग है। आगे आएगा वो पुब्बा पुब, वो उनने उलट पुलट किया, क्रम बदला, 59 को 58 में ले लिया, 58 को 59 में कर लिया। तुम परेशान, हमें फॉलो करोगे तो नहीं होगे, अपनी पंडिताई लगाओगे तो उलट। चलिए, तो क्या हुआ, धुत कौसुंभी वत्थम, ये 10वां गुणस्थान अत्यंत सूक्ष्म, लोभ के उदय से युक्त, संजलन लोभ के उदय से युक्त गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय। ये कैसा है, धुत कौसुंभी वत्थम। इसके लिए मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ।
कहीं पानी बहता हो, क्या कहीं पानी बहता हो और सूख जाए, धार सूख गई, निशान बाकी। कसाय की धार सूख गई 9वें में, निशान बाकी। कहाँ? इसका नाम सूक्ष्म सांप्रदाय। और निशान भी प्रभावित कर रही है। अभी मोहनी वो एक कषाय 17 प्रकृतियों का बंध करा रही, हाँ करा रही नहीं। वो तो कषाय की धार सूख गई, निशान बाकी। अब देखिए आगे, पुब्बा पुब्ब फड्डये, पुब्बा पुब्ब फड्डये, बादर सुहम गए किट्ठी अनुभागा, बादर सुहम गए किट्ठी अनुभागा, हीन कमानंत गुणे, हीन कमानंत गुणे, नवरादुवरम चहेठस, नवरादुवरम चहेठस। अब पुब्बा पुब्बा फड्डय, पूर्व और अपूर्व स्पर्धा। पुब्बा फड्डय और अपुब्ब फड्डय, अभी इनका अर्थ बताऊंगा। पूर्व स्पर्धक क्या होते हैं और अपूर्व स्पर्धक क्या होते हैं ना। तो पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक। बादर सुहम गए किट्ठी, बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। क्या हुआ? बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि। अनुभागा हीन कमा अनंत गुणेन अवरादु वरम ज्येष्ठस, अर्थात इनका अनुभाग हीन क्रम से, कितने? अनंत गुणे हीन से। वरम अवरादु वरम हिट्टा हिट्टस, नीचे से ऊपर अनंत गुना हीन होता है। फिर देखिएगा था, अनुलोहम वेदंतो, अनुलोहम वेदंतो, जीवो साम गोव खव गोवा, जीवो साम गोव खव गोवा, सो सुहम साम परावो, सो सुहम साम परावो, जह खादे नूनवो किंची, दो गाथाएं हैं। पहले बात कही गई पुब्बा पुब्ब फड्डय, है ना, पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक। ठीक है, पूर्व स्पर्धक है यानी संसार अवस्था में पाए जाने वाले कर्म के शक्ति समूह, कर्मों के शक्ति के समूह को स्पर्धक बोलते हैं, है ना। कर्म परमाणुओं के समूह को वर्ग बोलते हैं, वर्गों के समूह को वर्गना बोलते हैं और वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक बोलते हैं। हम बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे? संसार अवस्था में हमने जो पाए जाए कर्म शक्ति थी, कर्म समूह की शक्ति या कर्म की शक्ति समूह, उसको बोलेंगे पूर्व स्पर्धक। लेकिन अनुवृत्ति करने परिणामों के द्वारा पूर्व स्पर्धकों के अनंतवें भाग, अनुवृत्तिकरण के द्वारा हम उन स्पर्धकों की शक्ति को और क्या कर दिया? अनंत गुणाहीन कर दिया। इसको बोलेंगे अपूर्व स्पर्धक। तो अभी कर्म का जो प्राण है वो छीन हो गया, उसकी शक्ति को कमज़ोर कर दिया गया। किसके द्वारा? अनुवृत्तिकरण परिणाम के द्वारा। तो यहाँ पर क्या किया? अब कर्म को नष्ट करना है तो पूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक दो शब्द हुए। तो पुब्बा पुब्बय फड्डय, अर्थात पूर्व स्पर्धक से अपूर्व स्पर्धक और अपूर्व स्पर्धक से फिर क्या गए? बादर सुहम गए किट्टी अनुभागा, बादर कृष्टि के और बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि के अनुभागा हीन कमा,
हीन क्रम से अनंत गुणे अनंत गुणे अनंत गुणे हीन है। तो पूर्व स्पर्धक जितने थे उससे अपूर्व स्पर्धक के अनुभाग अनंत गुणे हीन हुए, अनुभाग अनंत अपूर्व करण के अनुभाग से आपके जाकर के बादर कृष्टि के अनुभाग अनंत गुणहीन हुए, बादर कृष्टि के अनुभाग से सूक्ष्म कृष्टि के अनुभाग अनंत गुणे हुए। अब ये कृष्टि शब्द आया, क्या आया शब्द? कृष्टि शब्द का मतलब क्या होता है? गिट्टी। आप लोग मिक्सी में सेब का जूस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? उसके टुकड़े करते हैं, हाँ टुकड़े पहले करते हैं ना। आचार्य महाराज समझाते थे, गन्ना होता है ना, गन्ना तो जब बच्चों को खिलाना हो तो छोटे छोटे टुकड़े दे देते। तो अगर कोई बड़ी चीज को आपको क्रश करना है तो पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े करो। तो कषाय को भी एकदम नष्ट करना है तो परिणामों के द्वारा उस कषाय के छोटे छोटे किष्टि होते। तो पहले बादर किष्टि यानी बड़े, फिर सूक्ष्म किष्टि यानी छोटे, समझ गए? तो इसमें ये कृष्टियाँ 9वें गुण स्थान में होती है और उसका वेदन कहाँ होगा? 10वें में होगा। तो यहाँ पर जो कृष्टि यानी अनुभाग को कृष करना, घटाना, कृष्टि, कृष से कृष्टि हुआ, समझ गए? तो अनुभाग को कृष करने का नाम कृष्टि है। तो पहले क्या करेंगे? बादर कृष्टि, और बादर कृष्टि से सूक्ष्म कृष्टि। तो यहाँ क्या हो? उत्कृष्ट अनुभाग युक्त जो पूर्व स्पर्धक, उससे फिर जघन अनुभाग युक्त पूर्व स्पर्धक, फिर उत्कृष्ट अनुभाग युक्त अपूर्व स्पर्धक, फिर जघन अनुभाग युक्त अपूर्व स्पर्धक, फिर उत्कृष्ट अनुभाग युक्त बादर कृष्टि, फिर उससे जघन अनुभाग युक्त बादर कृष्टि, फिर उत्कृष्ट अनुभाग युक्त सूक्ष्म कृष्टि, उससे जघन अनुभाग युक्त सूक्ष्म कृष्टि। ये सब अनंत गुणे हीन अनंत गुणे हीन अनंत गुणे होंगे। क्या शब्द आया? गाथा को देखो, पुब्बा पुब्बा फड्डय, पूर्व और अपूर्व स्पर्धक, बादर सुहम गए किट्ठी, बादर और सूक्ष्म कृष्टिगत अनुभाग, हीन कमा अनंत गुणेन अवरादु वरम चहिट्टस। अवर यानी जघन से वर यानी उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट से जघन, ये अनंत गुणे हीन हीन होंगे। तो इसका चार्ट कैसे बनाएंगे? तो हमने बनाया, कृष्टिकार समझ गया, अनुभाग को कृष करना, इसको बोलते कृष्टि। और पूर्व स्पर्धक संसार दशा में जो पहले हमने भोगे हुए कर्मों के अनुभाग शक्ति है ना, कर्म के शक्ति समूह, उसको बोलेंगे पूर्व स्पर्धक। और अनुवृत्तिकरण परिणामों से किए गए स्पर्धक के अनंतवें भाग वो होंगे अपूर्व स्पर्धक। तो हमने शुरुआत की पुब्बा पुब्बा फड्डय, तो उत्कृष्ट अनुभाग युक्त पूर्व स्पर्धक, उससे अवर से वर, ठीक है। तो फिर जघन अनुभाग से युक्त पूर्व स्पर्धक, फिर जघन उत्कृष्ट अनुभाग से युक्त अपूर्व स्पर्धक, फिर जघन अनुभाग से युक्त अपूर्व स्पर्धक, फिर उत्कृष्ट अनुभाग से युक्त बादर कृष्टि, फिर जघन अनुभाग से युक्त बादर कृष्टि, फिर उत्कृष्ट अनुभाग से युक्त सूक्ष्म कृष्टि, फिर जघन अनुभाग से युक्त सूक्ष्म कृष्टि। ये परस्पर अनंत गुणहीन अनंत गुणहीन अनंत गुणहीन वेदन करते जाएंगे। हाँ, स्पर्धकों के स्पर्धक हुए, उसके बाद कृष्टि हुई। कृष्टि कषायों की हुई, कषायों की हुई, कषायों में स्पर्धक तो होंगे। तो जो पहले पूर्व स्पर्धक थे उत्कृष्ट अनुभाग से, उससे अनंत गुणाहीन, उसका जघन अनुभाग हुआ। फिर अपूर्व स्पर्धक हुआ उत्कृष्ट अनुभाग, उससे अनंत गुणाहीन जघन अनुभाग हुआ। फिर जघन अनुभाग युक्त अपूर्व स्पर्धक से उत्कृष्ट अनुभाग युक्त बादर कृष्टि का अनुभाग अनंत गुणाहीन होगा, और उत्कृष्ट अनुभाग युक्त बादर कृष्टि से जघन अनुभाग युक्त बादर कृष्टि का अनुभाग अनंत गुणाहीन होगा। जघन अनुभाग युक्त बादर कृष्टि से उत्कृष्ट अनुभाग युक्त सूक्ष्म कृष्टि का जघन अनुभाग का अनुभाग अनंत गुणाहीन होगा, और उत्कृष्ट अनुभाग युक्त सूक्ष्म कृष्टि से सूक्ष्म जघन अनुभाग युक्त सूक्ष्म कृष्टि का अनुभाग अनंत गुणाहीन होगा। तो इस प्रकार से करते हुए अनुलोहम वेदंतो, अत्यंत सूक्ष्म लोभ का अनुभव करता हुआ ये जीव उपसामगो व खवगो वा, उपसामक होता है अथवा छपक होता है, उसका नाम सो सुहम सांपराओ, उसका नाम सूक्ष्म सांपराय है। जो कैसा है? जहाँ खादे न किंची उन वो यथाख्यात से थोड़ा ही नीचे है,
किससे? जहाँ खादे न किंचिन ऊन, वो यथाख्यात से थोड़ा ऊन है। समझ में आ गया? तो ये 10वें गुणस्थान की बात क्या हुई? अत्यंत सूक्ष्म लोभ कषाय के उदय से युक्त गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय है। यहाँ अत्यंत सूक्ष्म राग होने के कारण ये यथाख्यात 40 से कुछ कम होते हैं। इस गुणस्थान की स्थिति कैसी है? धुले हुए कौसंबी वस्त्र के लालिमा की भांति सुर्ख कसाय की धार बह गई, निशान बाकी है, ऐसा होता है। और इस गुणस्थान में पूर्व स्पर्धक, अपूर्व स्पर्धक, बादर कृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि का अनुभाग हीन क्रम से अनंत गुना हीन हीन होता जाता है, उत्कृष्ट से जघन और जघन से उत्कृष्ट की अपेक्षा से। तो पूर्व स्पर्धक को उत्कृष्ट पूर्व स्पर्धक का जो अनुभाग है उससे अनंत गुना उसका जघन अनुभाग होता है। जघन पूर्व स्पर्धक के जघन अनुभाग से अनंत गुणाहीन बादर कृष्टि का उत्कृष्ट अनुभाग होता है। बादर कृष्टि के उत्कृष्ट अनुभाग से बादर कृष्टि का जघन अनुभाग अनंत गुणाहीन होगा। बादर कृष्टि के जघन अनुभाग से सूक्ष्म कृष्टि का उत्कृष्ट अनुभाग अनंत गुणाहीन होगा और सूक्ष्म कृष्टि के उत्कृष्ट अनुभाग से सूक्ष्म कृष्टि का जघन अनुभाग अनंत गुण होगा। तो संसार दशा में पाए जाने वाले कर्मों के शक्ति समूह को अपूर्व स्पर्धक और अनुवृत्तिकरण के परिणामों के द्वारा घात किए जाने के बाद उत्पन्न शक्ति समूह को अपूर्व स्पर्धक कहेंगे। कर्मों की शक्ति के अनुभाग शक्ति को कृष करने का नाम कृष्टि है। तो इस तरीके से बादर कृष्टि, सूक्ष्म कृष्टि, ये कृष्टियाँ 9वें गुणस्थान में होती है, ये 7 में होती है, वेदन 10वें गुणस्थान में होता है। इस प्रकार ये 10वें गुणस्थान की चर्चा हो गई। अब 11वें 12वें गुणस्थान की चर्चा। ये हमने कृष्टि के पूर्व और अपूर्व स्पर्धकों की थी, उनको अलग-अलग से क्यों कहा? अरे बाबा, कृष्टि तो उनकी हो गई। किट्टी करना और तेल निकालना बराबर है। हमने स्पर्धकों को की, उसकी शक्ति को कमजोर किया, क्रश करते गए फिर टुकड़े किए। देखो आचार्य महाराज अच्छा उदाहरण देते हैं। कांडक घात और किष्टि, ये क्या है? कांडक घात तो ये होता है, पहले बसूला देखा, बसूला जानते हो? हाँ, तो ये बड़ा मोटा लक्कड़ है, इसको छीलना है, ये हुआ कांडक घात। एक बार में मारा निकाला, ये हुआ कांडक घात। अब कृष्टि है, उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, ये कृष्टि हो गई। अब ये कृष्टि के पहले उसकी ताकत को कम किया, छीला रंधा, वो अपूर्व स्पर्धक को पूर्व स्पर्धक को अपूर्व स्पर्धक में पड़े। ये ध्यान के प्रताप से अपने आप होता, बुद्धिपूर्वक नहीं होता। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सर ना गहे सो पावे सुख।